हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आई एग्जाम बी में हम आपको 50% फास्टर तरीके से सिखाते हैं, यानी कि आपको क्रिप्स कंटेंट मिलता है जिससे आपका 1/3 टाइम से होगा और वो आप रिवीजन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, लेकिन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारा लाइफ में आगे जाके एम सिर्फ बैंक में काम करना नहीं है, लाइफ टाइम हमें यहाँ पे काम करना नहीं है, हमें रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, एलआईसी का करना है, नाबार्ड है, आरबीआई है, बहुत सारी ऐसी उनकी लाइफ की आगे की प्लानिंग है। तो अभी हमें जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से हम अनएम्प्लॉयड थे, अभी जॉब लग गया है, लेकिन यहाँ पे लाइफ टाइम जॉब करने का कोई मन नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे प्रीवियस में भी उन्होंने किया है और आगे भी करना चाहते हैं कि आईबीपीएस पीओ में या क्लर्क में जॉब कर रहे हैं, एसबीआई पीओ या क्लर्क में जॉब कर रहे हैं और अभी आरआरबी पीओ या क्लर्क में आना चाहते हैं। इसके क्या क्या रीजंस है? जैसे ये एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे पोस्टिंग जो है आपके घर के आसपास मिल सकती है। और आप में से बताइए ऐसे कितने लोग हो कि जो आईबीपीएस पीओ में बहुत दूर आपसे घर से पोस्टेड है, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। और आपको जो नेशनलाइज बैंक में है वहाँ पर आपको ये डेफिनेटली पता है कि वहाँ पर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है आरआरबी पीओ में एज कम्पेयर टू नेशनलाइज बैंक या एसबीआई थोड़ा सा कम है। और वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में हमें लाइफ टाइम नहीं रहना है, हमें आगे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है जहाँ पर आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। तो ये मेरा फीडबैक है। मतलब मुझे मिला है फीडबैक और मैंने भी ये देखा है, मेरे आंखों से देखा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंसल्टेशन भी किया है। और पिछले 10-12 साल से मैं स्टूडेंट्स को मेंटरिंग भी करता हूँ पर्सनल लेवल पे कि उनके पास मान लीजिए 2-3 जॉब है तो क्या करना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली एक एसबीआई क्लर्क का सिलेक्शन हुआ है और आईबीपीएस पी हुआ है, तो कहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। तो उनका जो पूरा लाइफ का आगे का प्लान है वो देख के मैंने कहा आप एसबीआई क्लर्क पे रहिए। तो ऐसे ऑप्शंस आपके आसपास रहेंगे। मेरा क्या व्यू है यहाँ पे मैं बताऊंगा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये मेरे ख्याल में आया है या मेरे सपनों में आया है, आप जो यहाँ पे रियल लोग देख रहे हैं वो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपके फ्रेंड्स का या रिलेटिव का एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें, यानी कि बाकी आगे आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये रियलिटी का पता चले और वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको डेफिनेटली यहाँ पर इसमें कंट्रीब्यूट करना है क्योंकि ये इसको कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो नॉलेज है वो एक जगह पे आने के बाद हम उसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा इज आरआरबी पीओ जॉब इज बेटर देन आईबीपीएस पीओ। यहाँ पे देखो 371 लोगों ने यस कहा है। और मैंने ये भी लिखा है कि हैज़ एनीवन लेफ्ट आईबीपीएस पीओ एंड जॉइन आरआरबी पीओ एंड यू आर हैप्पी देन प्रेस ये, यानी कि 33 लोगों ने ये कहा है। और मैंने ये भी कहा है कि आई नो सम आरआरबी स्केल टू ऑफिसर हु जॉइन एसबीआई पीओ और सीबीओ एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग। तो ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आप खुद है तो भी लिखिए, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में है वो भी लिखिए, क्योंकि जितना सा ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज आएगा उतना ही आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। और ये आपको पता है कितनी वैकेंसी आई, ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके पहले बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ। अभी जल्दी इसका एग्ज़ाम है। और अगर आप अभी आईबीपीएस पीओ में जॉब कर रहे हैं या एसबीआई पीओ है आप, या एसबीआई में आईबीपीएस में क्लर्क है, तो भी आप ये एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी देखो ये सारे मैक्सिमम हमारे जो बैंकिंग इंश्योरेंस स्पेस में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स है एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क। ठीक है, ये मेन हो गया हमारे बैंकिंग वाले। ये रेगुलेटरी बॉडी में है, आरबीआई है, सेबी है, आईआरडी, आईएफएससी। नाबार्ड रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, वो सुपरवाइजरी। तो इसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, एआईएफआई। नाबार्ड है, एग्जिम है, एनएचबी है, सिडबी है, नैपफिड है। और ये बाकी है ईसीजीसी, एलआईसी, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और एनआईसीएल, यानी कि ये जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक है, एनआईसीएल है, यूआईसीएल है, ये सारी। और आरबीआई नाबार्ड असिस्टेंट भी यहाँ पे आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ केसेस बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुआ। जैसे किसी को आगे जाके पढ़ाई करनी है आरबीआई की सिंसियरली, ठीक है, और या सेबी की, तो वो यहाँ पे पहले थे। ठीक है, तो उन्होंने अभी उनको जॉब मिल गया तो वो यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ाई तो नहीं कर सकते क्योंकि पैसा तो चाहिए होता है, तो यहाँ आ गए। ऐसा भी है, करेक्ट। या फिर यहाँ से यहाँ आ गए, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ ये देखो, यहाँ से यहाँ आने का कैसा रीज़न है।
मान लीजिए कि आपका प्लान है कि मुझे आरबीआई नाबार्ड सेबी की तैयारी करनी है। अभी मैं आईबीपीएस पीओ से एसबीआई क्लर्क में आ गया। मैंने 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट दिए, मेरा हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो एसबीआई में मैं प्रमोशन कभी भी ले सकता हूँ। 3 4 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते, आप प्रमोशन लेके फिर वहाँ पे भी अच्छा करियर बन सकता है। तो ये क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमें बहुत आगे जाना है, लॉन्ग जंप लेना है, तो एक एक हमें स्टेप पीछे आना पड़ता है, वो ये है। तो ये मेरे पास, मैं पिछले 12 साल में मेरे पास ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। देखो, एक तो सबसे पहले ये है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो भी कोई ना कोई जॉब लेना चाहिए। उसमें हम ज़्यादा क्या बोलते हैं, उसको नखरे नहीं कर सकते। कोई ना कोई जॉब ले लो, क्योंकि जॉब लेना ज़रूरी है। और जब एक बार आपको जॉब मिल गया, फिर बाद में आप रिलेटिवली सोच सकते कि ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, तो फिर वो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो अभी क्या है, जो एसबीआई पीओ में हो या आईबीपीएस पीओ में है, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क में बहुत अगर परेशान हैं और अगर आपका दूसरा कोई प्लान है, तो आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, ये सोच सकते हैं। बहुत लोग सोच भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये थॉट मैं ही दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपने पोल में देखा है। और वो पोल में देखने के बाद मुझे कम से कम 20-30 मैसेज पर्सनली आए हैं। और कुछ लोग देखो, इतने लोगों के साथ मैं अकेला हुआ, आप सामने से हज़ारों लोग सबके साथ बात तो नहीं कर सकता, लेकिन इसलिए मैं ये ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे आपको आइडिया लगेगा। और देखो, ये जो है ना, मैं बहुत जेनेरिक यहाँ पे एडवाइस दे रहा हूँ। अदरवाइज लोगों का बहुत प्लान है, आपकी वाइफ क्या कर रही है या आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आगे का क्या प्लान है, करेक्ट, कौन से सिटी में रहना है, कौन से शहर में रहना है, किसी का हस्बैंड या वाइफ बिजनेस करना चाहते हैं, करेक्ट। ये बहुत आपका ये एक्चुअली इसके लिए ना पर्सनलाइज गाइडेंस ही करना पड़ता है कि आपका पर्सनल लाइफ का गोल क्या है, आपको आगे जाके क्या करना है, उसके बेस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एक बार एक पर्टिकुलर एज हो जाने के बाद फिर आप डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। इसलिए अभी अच्छे लोगों से बात कीजिए जो आपको राइट गाइडेंस करेंगे। एसबीआई पीओ में काम कर रहे हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनसे एक बार पूछ लो कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अभी जैसे देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% अच्छा या 100% बुरा नहीं होता। आरबीआई में भी मुझे पता है, मैं पर्सनली जानता हूँ 10 ऑफिसर को, वो वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है। किसी का बॉस अच्छा नहीं है, किसी का लोकेशन अच्छा नहीं है, किसी को मतलब घर और आने जाने में परेशानी, जैसे मुंबई में होता है। तो ये अलग अलग, हर एक का केस अलग है। तो आपको आपका इंडिविजुअल केस देख के ही एक ऑप्शन रेडी रखना है, तभी आप आगे लाइफ में बड़ा सोच पाएंगे। अदरवाइज एक बार मुझे पता है बैंकिंग में फंस गए तो फिर वहीं पे वहीं रहेंगे आप, फिर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए देखो, एसबीआई से, आईबीपीएस से लोग आरबीआई असिस्टेंट में स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 से क्यों जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनको पता है भाई अभी मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा, लेकिन आगे की लाइफ मेरी, मुझे याद है एसबीआई स्केल 2 छोड़ के 2014 में हमारे कुछ स्टूडेंट आरबीआई असिस्टेंट ने, आज वो मैनेजर है। और एसबीआई वाले अभी स्केल 3 है, सैलरी दोनों की सेम है और आरबीआई की पावर ज़्यादा है, आपको पता है। तो इसलिए ये जो डिसीजन है, ये आपको अच्छा सोच के, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आपको यहाँ पे डिसीजन लेना। देखो, आपके आपके जो इंडिविजुअल क्वेरीज हैं, आप जितना मतलब आपको लगता है, क्योंकि सब अपना अपना जो पर्सनल है वो ओपन नहीं करना चाहता है, जितना पूछ सकता है आप पूछिए वहाँ पर। लेकिन मेरे साइड से ना थोड़ा सा लिमिटेशन आ सकता है। मैं मेरे साइड से भी 100% ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम क्वेरीज का आंसर दे, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन रखने हैं। और अगर आपके कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, यानी कि आगे वाले जो एस्पिरेंट्स होंगे उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।